हे समस्त प्रिय आत्म मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर अभी ध्यान की ओर अवश्य चलेंगे, क्योंकि बिना ध्यान के किसी भी जीव का कल्याण नहीं हो सकता। किंतु उससे पहले थोड़ा हम संकेत की ओर, इशारे की ओर चलें। हमारे सनातन पुरातन जितने भी शास्त्र हैं, हमारे गुरुजन अनेकों इशारे करते रहते हैं, किंतु कभी-कभी कुछ अनुभूतियां भीतर ऐसी घटित हो जाती हैं जिससे पता चलता है कि हमारे शास्त्रों से कुछ छेड़खानी की गई, उनमें कुछ चेंजिंग्स की गई। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हुए सनातन पुरातन समय में, उनकी अनुभूतियां कभी भी गलत नहीं हो सकती। हमारे जो भीतर से जागे हुए गुरुजन हुए, उनके अनुभव कभी गलत नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि हैं, गुरुजन हैं, वो शरीर से ऊपर उठकर परमात्मा की बात करते हैं। किंतु एक विषय आपके सामने दिया गया, जिस पे हमने थोड़ा सा चिंतन मनन मंथन किया, थोड़ा समझा, उसी को हम अपनी अनुभूति से जोड़कर आप सबके सामने कुछ तथ्य रखने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम पूरी तरह से प्रमाणित सत्य ही कह रहे हैं, क्योंकि सत्य परमात्मा है और परमात्मा को प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता। समाधि में उतरकर उस परमात्मा को अनुभव किया जा सकता है, जाना जा सकता है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि यही सत्य है। जितना हमने जाना, जितना हमने समझा, उसके अनुसार एक बात अवश्य कहेंगे। अक्सर कभी-कभी सुनने में आ जाता है कि नारी के बाणे में परमात्मा तक पहुंचना, मोक्ष मुक्ति समाधि तक पहुंचना संभव नहीं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ देखने को मिल जाता है। किंतु एक पहुंचा हुआ ऋषि, भीतर से जागा हुआ गुरु कभी स्त्री पुरुष की तो बात ही नहीं कर सकता। जो अभी स्त्री पुरुष के इस चमड़े में उलझा है, वो जागा हुआ कैसे हो सकता है? जागी हुई चेतना तो केवल चैतन्य की बात करती है, परमात्मा की बात करती है। परमात्मा तो किसी भी घट में उतर सकता है। ये हमारा अनुभव है, ये हमारी समझ है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए हम अनेकों साधनों का भी उपयोग करते हैं। साधन का उपयोग हमने कैसे किया, ये अलग बात है। मंत्र वही होता है, परमात्मा को पुकारने के लिए भी और स्वार्थ सिद्धि के लिए भी। राम का नाम तो एक ही है। उस राम से चाहे अनंत अविनाशी परमात्मा को पुकार लो, उसमें डूब जाओ, या उस राम के नाम को स्वार्थ से पुकार लो,
इसी तरह से अनेकों साधन ध्यान तक पहुंचने के लिए बनाए गए। एक बात और प्यारे साथ को समझ लेना, आपने किसी भी चोले में रहकर, किसी भी आश्रम में रहकर, चाहे वो गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, कोई भी आश्रम है, आपने जब किया तब किया, साधना, ध्यान, सेवा, कुछ भी किया, ईश्वरीय चिंतन किसी भी रूप में किया गया, ईश्वर को समर्पित करके किया गया, वह कमाई का एक पल कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये जन्मों जन्मों का हिसाब किताब साथ चलता है। कोई इंसान माला का जप करता है, किंतु वो गिनती से करता है। अगर वो माला का जप गिनती से नहीं करता, सुमेरु का भी ध्यान नहीं रखता, बस ईश्वर में रमण करता हुआ राम नाम का जप करता जा रहा है, वो उस राम को नहीं जानता जो अयोध्यापति है, वो उस कृष्ण को नहीं जानता जो द्वारिकाधीश हैं। बस परमात्मा को किसी नाम से पुकारता हुआ, उसे भजता हुआ, उसमें विलीन होता जा रहा है। इस प्रकार की गई कमाई कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकती। आप सेवा करें, भक्ति करें, साधना करें, किसी भी बाणे में करें, कहाँ करें, इनका कोई महत्व नहीं। आपने किस तरह से किया, इसका बड़ा महत्व है। कभी कभी कुछ माताएं इस बात को लेकर चिंतित हो जाती हैं, अगर आत्मज्ञान, समाधि, परमात्मा पुरुष के बाणे में ही संभव है, तो हमारा तो जीवन व्यर्थ चला गया। उन माताओं बहनों से मैं अपने अनुभव से एक बात कहना चाहूंगा। मेरी दृष्टि में वो बात मुझे सही लगती है। हो सकता है कि कोई संत जो मुझसे अनेकों गुना आगे हैं, वो देख पाएं कि मैं गलत हूं, वो एक अलग बात। किंतु जहां तक हम पहुंचे, वहां से हमें ऐसा दिखाई देता है कि रचनाकार की रचना अलग हो सकती है, उसकी मूर्तियां अलग अलग हो सकती हैं, डिजाइन अलग हो सकते हैं, किंतु उस रचना के भीतर बैठा हुआ परम गुरु परमात्मा अलग नहीं हो सकता। जो परमात्मा पुरुष के रोम रोम में वास करता है, वही परम ब्रह्म परमात्मा स्त्री के रोम रोम में भी वास करता है। ये तो बहुत छोटी और तुच्छ बात हुई। परमात्मा तो हर जड़ में, हर चेतन में एक जैसा है, उसके अस्तित्व में कोई अंतर नहीं आता। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, साधिकाओं, हम एक सूत्र अक्सर देते हैं, देते ही रहेंगे। हमारी पहुंच में, हमारी दृष्टि में उससे बड़ा सूत्र हमारे अनुभव में नहीं है। अनंत की यात्रा है, अनंत ज्ञान है, किंतु जहां तक हम पहुंचे, हमने जाना इससे बड़ा सूत्र कोई नहीं है। हमारी जहां तक क्लास है, वही की बात करेंगे। बाहर के गुरु, बाहर के संत महात्मा, बाहर के शास्त्र सब पूजनीय हैं, सबको प्रणाम है। हम किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते।
कौन सही कौन गलत इसकी आंख हमारे पास नहीं। हम केवल अपनी बात आप सबके सामने रख रहे हैं। एक गुरु बाहर है जो बाहर की बात करता है। एक गुरु आपके भीतर भी है। आपकी आत्मा, परमात्मा, परम गुरु आपके भीतर भी है। अगर आप बाहर वाले की सुनते हैं, निस्संदेह दूसरे का ज्ञान उसी के अनुसार बोलेगा। जो चीज उसे स्वाद लगेगी वो उसी की महिमा गाएगा। इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, एक सूत्र हमें ऐसा लगता है कि शायद वो सूत्र बहुत सुंदर है। अंतिम तो नहीं हो सकता, क्योंकि जब परमात्मा अंतिम नहीं तो सूत्र अंतिम कैसे? हमें सुंदर लगता है हमारी समझ के अनुसार। आप सब ओर से डिस्कनेक्ट हो जाएं, बाहर के ज्ञान से, बाहर के गुरु से, बाहर के मंत्रों से, बाहर की क्रियाओं से। अगर वो परमात्मा सच में घट-घटवासी है, अंतर्यामी है, सर्वात्मा है, तो जिसे आप दूसरे में ढूंढने जा रहे हैं वो आपके भीतर भी तो है। तो जो भीतर बैठा है उसे ढूंढने के लिए बाहर क्यों जाया जाए? और भीतर बैठा परम गुरु परमात्मा बार बार आपको इशारे देता है, संकेत देता है कि मन बुद्धि इंद्रियों से परे होकर एक बार तू मेरी शरणागत तो होकर देख। तू स्त्री है या पुरुष, ये तो तब तक बना है जब तक तेरी चेतना शिव नेत्र से नीचे है। प्यारे साथियों, शिव नेत्र से नीचे माया का संसार है और शिव नेत्र से ऊपर परमात्मा का साम्राज्य है, जहां कोई लिंग भेद का अंतर ही नहीं। आप अगर चिंतन मनन मंथन करते हैं, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं ये मैं वो, तो प्यारे साथियों आप अभी माया के संसार में रमण कर रहे हैं। दूसरा आपको क्या कहता है? अगर आप उसके साथ जुड़ गए तो इसका मतलब आप दूसरे के गुलाम हैं, परमात्मा के नहीं। परमात्मा से आपको कोई प्रेम ही नहीं। जिस साधक को परमात्मा से प्रेम है वो दूसरे की नहीं सुन सकता। वो अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की सुनता है। इसलिए प्यारे साधकों, आप इन चक्रों से बाहर निकल जाइए। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन क्या, ये हमारा विषय नहीं। आपका विषय क्या है, पहले उस ओर तो ध्यान दें। जब आपका विषय आत्मज्ञान है, परमात्मा है, अपने भीतर बैठा परम गुरु है, स्वयं से प्रेम है, तो आप अपने विषय पर फोकस करिए, ना कि दूसरा क्या कहता है कि ये स्त्री के लिए नहीं है, ये पुरुष के लिए नहीं है। अगर आप इन बातों पर ध्यान देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब आपको सच में परमात्मा से कोई लेना देना नहीं। आत्मज्ञान के रास्ते पर चलने की कोई ललक नहीं, क्योंकि जो जिस ओर जाना चाहता है उसी की ही तो बात करेगा। अगर मैं ध्यान योग में उतरना चाहता हूँ, बातें करूंगा कथा कहानियों की, भूत भविष्य की, तो मेरी वाणी ही बता रही है कि मेरी करनी और मेरी कथनी अलग है। जो मैं कहता हूँ वो करता नहीं। कहता हूँ पूर्व को जाना है, खुद पश्चिम को जा रहा हूँ। इसलिए प्यारे साधकों, अगर आप
परमात्मा के प्रेमी हैं, आत्मज्ञान की राह पर उतरना चाहते हैं, कोई भी रास्ता अपनाइए, सभी रास्ते एक दिन आपको ध्यान मंदिर तक पहुंचा देंगे। ध्यान मंदिर तक। अब हम कहें कि जिसे हमारे पास केदारखंड में आना है, वो केवल इसी कार में ही आएगा तभी हम तक पहुंचेगा। ये कैसी अनर्गल बातें हैं। आप कैसे हम तक पहुंचते हैं, ये आपका विषय, आपका लक्ष्य केदारनाथ, हम हमारी कुटिया। आप पैदल आए, कार पे आए, बस पे आए, कैसे आए, इससे कोई लेना देना नहीं। आप परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। कैसे बढ़ते हैं, परमात्मा को इस बात से कोई लेना देना नहीं। किस उम्र में बढ़ते हैं, उससे भी कोई नहीं लेना देना। तो आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से और हमारी इस बहुत पुरानी कुटिया से, गुफा से, जहां हम बहुत समय हमने बिताया, उस कुटिया से, उस गुफा से कुछ पलों के लिए ध्यान की धारा में उतरें। सभी ध्यान में उतरना, स्त्री पुरुष की गंदगी को बाहर निकाल के सीधा सीधा अपने भीतर परमात्मा में उतरना। परमात्मा किसी की संपदा नहीं है कि पुरुषों को ही मिलेगा, स्त्रियों को नहीं मिलेगा। ये संपदा सभी की एक समान है। आइए अंत यात्रा पर उतरें, कुछ पलों के लिए आनंद की ओर चलें। थोड़ी देर के लिए अपने पात्र को पूरी तरह से खाली कर दें। ये गंदगी जो हमारे भीतर भरी गई जन्म के पश्चात, जन्म के समय हर जीवात्मा, स्त्री हो या पुरुष, पशु हो या पक्षी, परमात्मा था, परमात्मा में रमण करता था। उसे पता ही नहीं था मैं कौन हूं। ये गंदगी, ये लोगों ने भरी आपके भीतर। थोड़ी देर के लिए आपके पात्र में जो जो भरा गया, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ज्ञान, विज्ञान, सिद्धांत, नियम, धारणाएं, मान्यताएं, इन सब को अपने पात्र से बाहर निकाल दें। बिल्कुल अकेले होकर, निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर, नवजात शिशु की तरह अपने भीतर के ध्यान प्रेम मंदिर में प्रवेश करें। सहज सुखद आसन पर बैठना, सुखद आसन पर। ये मानव देह परमात्मा का, परम ब्रह्म परमात्मा, परम गुरु का सर्वोत्तम उपहार है। ये देह उस प्रभु की धरोहर है, उसकी संपदा है, उसी की अमानत है। इसे कोई कष्ट नहीं पहुंचाना, दुख नहीं पहुंचाना। सहज सुखद आसन पर बैठेंगे। कोई सिद्ध आसन, पद्मासन कुछ नहीं चाहिए, बस बैठ जाना। हम सब के भीतर ऊर्जा शक्ति एक ही है। उस ऊर्जा को चाहे बाहर लगा दें, चाहे भीतर।
बाहर के नेत्रों को बंद करके अपना सारा ध्यान, सारी ऊर्जा शक्ति दोनों भवों के बीच में, जहां हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस शिव नेत्र में उतार दें। करने की समस्त क्रियाओं से मुक्त होकर भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा को समर्पित हो जाएं। कोई फिजिकल मेंटल एक्सरसाइज नहीं करना, शांत होकर बैठ जाना। बाहर के नेत्र बंद करते ही भीतर के नेत्र से भीतर का संसार दिखना शुरू हो जाता है। साक्षी दृष्टा होकर, वॉचमैन की तरह विटनेस बनकर अपने भीतर के संसार को, जो आपने स्वयं भरा, उसे देखते चले जाएं। ध्यान कोई हठ योग नहीं, क्रिया योग नहीं, एक नवजात शिशु की तरह अनकंडीशनल सरेंडर है, बेशर्त समर्पण अपने भीतर के गुरु के चरणों में। हम सभी को बाहर के गुरुओं के पीछे भागना ही सिखाया गया। वो जो कहें उनकी बात मानने को सिखाया गया। किसी ने नहीं कहा कि गुरु आपके भीतर बैठा है। अपने भीतर के गुरु को सुनो, अपने भीतर बैठे गुरु के भीतर से निकलने वाले आत्म ज्ञान को सुनो। किसी ने नहीं कहा, सबने कहा मुझे सुनो, मेरी कथा कहानियां सुनो। वापिस लौटिए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, अपने भीतर बैठे परम गुरु परमात्मा की ओर वापिस लौटिए। ध्यान स्वयं से प्रेम था, किंतु आज के ध्यान ने हमें दूसरों से जोड़ दिया, क्रियाओं से जोड़ दिया। लौटिए अपने स्वभाव की ओर, परमात्मा परम गुरु की ओर वापिस लौटिए। ध्यान अति सरल है। परमात्मा को उपलब्ध होना, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना अति सरल है, अति सरल। केवल रुक जाए अपने भीतर,
कई जन्मों से भागते रहे, दौड़ते रहे, आज रुक जाएं अपने भीतर। एक कुंभ आपके भीतर भी है, आज उसी कुंभ में स्नान कर लें। अब हम सभी साधक 2 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर इस हिमालय की झरझर बहती ऊर्जा को अपने भीतर उतरने का अवसर देंगे। जागकर होशपूर्वक बैठ जाएं। आइए प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ध्यान की धारा से वापस प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेरेंगे। प्रभु ने हम सबको इस हिमालय की ऊर्जा में बिठाकर कुछ पलों के लिए ध्यान में उतरने का सौभाग्य प्रदान किया। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस कृपा का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभ आशीष, शुभ मंगल कामनाएं। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, अब आप कुछ पलों के लिए हिमालय के दर्शन करेंगे। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।